आज हम 10 एकांकी के अंतर्गत अगले एकांकी कालपुरुष और अजंता की नर्तकी और इसके लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्मी नारायण लाल बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के कलाकार हैं। उन्होंने नाटक और एकांकी के अलावा उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने हिंदी नाट्य परंपरा और रंगमंच को अपने स्पर्श से और भी अधिक समृद्ध कर गौरव प्रदान किया है, उनमें श्री लक्ष्मी नारायण लाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे रंगकर्म के उन विरल व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने रंगमंच पर अभिनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। सन 1950 में इनका ताजमहल के आंसू इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित हुआ और उसे वहीं मंच पर प्रस्तुत भी किया गया। यह एकांकी हिंदी एकांकी को श्री लाल की नाट्य प्रतिभा का प्रभावी परिचय दे गया। मूलतः आप नाट्यकार और नाट्य कला मर्मज्ञ आलोचक हैं। आप आजीवन रंगकर्म से जुड़े रहे और विविध प्रयोगों में व्यस्त रहे। ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाज़ा इनके चर्चित एकांकी संग्रह हैं। यदि यह कहा जाए कि लक्ष्मी नारायण लाल अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने एकांकी विधा को गंभीरता से लिया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके नाटक और एकांकियों में मध्यवर्गीय जीवन की मनस्थितियों को विविध कोणों से विश्लेषित किया गया है। जनजीवन से गहरे जुड़े रहने के कारण जीवन की विसंगति पर प्रहार बहुत तीखे हैं। इसके लिए उन्होंने पौराणिक आख्यानों व मिथकों का भी अच्छा खासा प्रयोग किया है, लेकिन वर्तमान उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। यही कारण है कि उनकी कृतियाँ सामाजिक जीवन के यथार्थ का जीवंत दस्तावेज हैं। समस्याओं का तर्कपूर्ण सूक्ष्म समाधान एवं रंगमंचीय सार्थकता उनके एकांकी नाटकों की सहज उपलब्धियां हैं। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी श्री लक्ष्मी नारायण लाल की एक बहुत प्रसिद्ध एकांकी है जो मानव मन की गहराइयों की पड़ताल करता है। अनूप का विवाह प्रभा से हुआ है जो अपूर्व सुंदरी है, इसलिए अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहता है। किंतु विवाह से पूर्व प्रभा अपने एक सहपाठी के साथ, जिसका नाम हजारी लाल था, भाग गई थी और 3 दिन तक उसके साथ घर से बाहर रही थी। प्रभा के पिता ने शर्म के मारे वह शहर ही छोड़ दिया था। प्रभा का विवाह अनूप के साथ हो गया। वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध है, पर वह इस रहस्य को जानता है कि प्रभा हजारी लाल के साथ बाहर रही थी। उसके मन में संदेह है, यद्यपि वह उसे अजंता की नर्तकी कहता है। वह स्वयं क्लब वगैरह भी जाता है, उसकी गतिविधियों का प्रभा को पता है। किंतु अनूप का एक मित्र मुनि उनके घर आता है और ठहरता है। यह प्रभा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि मुनि ही हजारी लाल है और उसे लगता है कि प्रभा को पीड़ा पहुंचाने के लिए ही अनूप ने उसे बुलाया है। वह स्वयं को अपमानित अनुभव करती है और अनूप का घर छोड़कर जाने का निर्णय लेती है। अनूप उसे रोकना चाहता है। एकांकी में अनूप के कुंठित व्यक्तित्व तथा प्रभा की पीड़ा को बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है। इस एकांकी की भाषा सदी हुई है, संवाद बहुत ही अभिव्यंजक हैं। एकांकी की जो चर्चा है विस्तृत रूप में हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।